नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं तुषार आपके साथ। एनसीपी में पड़ी फूट के बाद एक बार फिर गरजे शरद पवार। कहा, मैंने तो ना हार मानी है और ना ही रिटायर हुआ हूं। शरद पवार ने कहा कि राजनीति में किसी दूसरे दल से बातचीत करने में हर्ज नहीं है, बातचीत होनी भी चाहिए, लेकिन जिसके साथ वैचारिक मतभेद हो उसके साथ जाकर मिल जाना ये ठीक नहीं है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एनसीपी में फूट के बाद शरद पवार का एक इंटरव्यू सामने आया। इस इंटरव्यू में पवार ने पार्टी में पड़ी दरार के बारे में कई अहम बातें साझा की। दरअसल शरद पवार ने कहा कि हमारी 3 बार बीजेपी के साथ जाने की बातचीत हुई थी, लेकिन हम कभी उनके साथ नहीं गए। आगे उन्होंने कहा कि मैंने ना तो हार मानी है और ना ही मैं थका हूं और ना ही रिटायर हुआ हूं। बता दी कि शरद पवार आज से महाराष्ट्र के नासिक जिले से अपने दौरे का आगाज कर रहे हैं। शरद पवार इस दौरे की शुरुआत बागी छगन भुजबल के चुनाव क्षेत्र येवला से करेंगे। पवार ने कहा कि नासिक जिला कांग्रेस की विचारधारा का समर्थन करने वाला जिला है। यही से यशवंत आव चव्हाणे ने भारत चीन युद्ध के बाद जवाहरलाल नेहरू के समय निर्विरोध चुनकर केंद्र में गए थे। आपको बता दें कि छगन भुजबल ने अजीत पवार के साथ रविवार को मंत्री पद की शपथ ली थी। शरद पवार ने यह भी कहा कि राजनीति में किसी दूसरे दल से बातचीत करने में हर्ज नहीं है, बातचीत होनी भी चाहिए, लेकिन जिसके साथ वैचारिक मतभेद हो उसके साथ जाकर मिल जाना ये ठीक बात नहीं है। शरद पवार ने कहा कि मैं अभी काम कर सकता हूं, मेरे अंदर काम करने की ऊर्जा है, इसलिए मैं काम कर रहा हूं। जब मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया, रिटायर होने की बात सोची, तब पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझ पर दबाव बनाया और मुझे इस्तीफा वापस लेना पड़ा। शरद पवार ने कहा कि मुझे वंशवाद की राजनीति पसंद नहीं है। मैंने सुप्रिया सूले को मंत्री नहीं बनाया, लेकिन प्रफुल्ल पटेल को मंत्री बनाया। वहीं शरद पवार से मौजूदा सरकार के चलने के बारे में कहा कि ये सरकार बीजेपी की वजह से चलेगी। कोई भी सरकार हो वह स्टेबल होनी चाहिए ताकि जनता का भला और फायदा हो सके। जब शरद पवार से पार्टी को आगे बढ़ाने के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस मामले में कितना सहयोग करेगा मुझे मालूम नहीं। मैं फिलहाल पार्टी की नई पीढ़ी जिसने मुझ पर भरोसा जताया है और जो मेरे साथ खड़े हैं, मैं उनके साथ लेकर पार्टी को आगे बढ़ाऊंगा और उसको मजबूत करने का काम करता रहूंगा। दरअसल जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से एनसीपी के अंदर जो दो फाड़ का सिलसिला शुरू हुआ है, उससे महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसने एक नया मोड़ ले लिया है। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।